मैं एमएमसी हॉस्पिटल में ओपीडी करता हूँ। एक्चुअली जनरली हम जो देख रहे हैं कि आज का एटमॉस्फेयर ये है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट भी काफ़ी आ रहे हैं और हीट वेव भी चली हुई है। तो ऐसे में गवर्नमेंट एडवाइजरी भी है कि रेड अलर्ट पे हैं, हम लोग समय से निकले। और समय का मतलब ये कि 10 के बाद हम लोग जब अति आवश्यक हो हमारे, तब हम बाहर निकले, अदरवाइज हम घर ही पे अपने आप को रखें। और अगर कहीं धूप में हम ट्रैवल कर भी रहे हैं तो टाइम टू टाइम अपने आप को थोड़ा बीच में ब्रेक करके कहीं पर भी शेडो हो वहाँ पर हम थोड़ा स्टे करें और पानी पिए, ताकि हम अपनी स्किन को भी और अपने थ्रोट को भी थोड़ा सा कंफर्ट में रख सकें। और इन सब चीज़ों के बाद भी हम ठंडी कोल्ड मतलब जो भी हमारे ठंडे पेय हैं उनको हम लेते रहें बीच बीच में। और यदि किसी कारणवश हमको लू लग भी जाती है या हम उससे अफेक्टेड भी होते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम घर पे आएँ और अपनी बॉडी की स्पंजिंग कराएं और कोई ऐसी मेडिसिन ना यूज़ करें जिससे हमारा किसी और चीज़ का लॉस हो, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है तो यूरिन आउटपुट भी कम हो, पेशाब भी कम आता है, पसीना भी कम आता है, तो मेडिसिन भी उसका एडवर्स इफेक्ट करती है। तो हम कोशिश करें कि अपने आप को पानी से, शावर से, भीगी हुई टॉवल से अपने आप को कंफर्ट करें। और अगर यदि हमारे पास कूलर है तो हम कूलर में रहें, और अगर हमारे पास एसी है तो एसी का भी जो हमारा आइडियल टेम्परेचर है 22.5 से लेकर हम 24.5 तक के रहें, यानी 25 के ऊपर हम कम चलाएं और 22 से भी नीचे ना चलाएं। उसके होने से कंप्रेशर पे भी असर पड़ता है और एसी भी हमारा ख़राब होता है और कभी कभी फटने का भी डर होता है कि हमने 16-18 पे चलाया। तो हमारा जो आइडियल थर्मल टेम्परेचर है वो कंफर्ट रखने के लिए वो यही बेटर है। और दूसरी चीज़ है, आजकल हमारे यहाँ जनरली क्योंकि हम लोग इंडिया से, भारत से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ देसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम आम का पन्ना पी सकते हैं, आम को बॉयल करके, आम को भून कर, या हम प्याज का सेवन कर सकते हैं, या हम खीरे हैं, या जो भी तरबूज है, खरबूज, जो इसमें भी ज़्यादा रसीली चीज़ें उनको हम टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और अपने आप को यथासंभव पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग धूप से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और अपने समाज को जागरूक करते रहें कि आपको इन सब मौसम में कैसे ध्यान से रखना है और कैसे बचना है।